जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने होली भी बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो आइए दोस्तों, हम फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने टारगेट की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो अध्ययन है, जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, इनमें से कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम्स में जो है जीके का क्वेश्चन बनता है। तो आज हम विज्ञान की या जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं और उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम ही है दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनका अध्ययन। बहुत क्वेश्चन बनता है इससे दोस्तों, कहीं ना कहीं जीके में एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। पहला हम आपको देखेंगे दोस्तों, शाखाओं के नाम हमने लिखा है, और दूसरा अध्ययन को, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आइए, पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला टॉपिक है जो हमारा, वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं। जो हमारी संस्कृति है और उसमें जो सामाजिक विकास होता है उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन बनता है, जो सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो आप लोगों को बताना रहेगा वहां पे एंथ्रोपोलॉजी। अब दूसरे पॉइंट आता है दोस्तों एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। फिर प्रश्न बनेगा दोस्तों, कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन जो है विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है दोस्तों इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का, मानवों के व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन भी बनेगा, अगर कहीं ना कहीं जीवों या मानवों की बात नहीं होती है तो बन सकता है क्वेश्चन, व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं, कंफर्म एकदम पूरा कंफर्म कर ले दोस्तों, जिससे कोई भी पॉइंट आपको छूटे ना। अगला पॉइंट है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन दोस्तों हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्रश्न फिर उठेगा, पक्षियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है मानव का सौंदर्य। मनुष्य का जो रूप है, जो उसकी सुंदरता है, उसका अध्ययन दोस्तों हम कैलोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कैलोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों मानव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अध्ययन करते हैं। अगला है डर्मेटोलॉजी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों त्वचा का अध्ययन होता है। त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं दोस्तों, तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है दोस्तों ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों दांतों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम्स में काम नहीं करता ये पॉइंट। ये पॉइंट कई बार हम अस्पताल में जाते हैं किसी का इलाज करवाने के लिए, तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां पे लिखा होता है ओडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आप अगर
या डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि हम स्किन का इलाज करवाने गए हैं तो हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है दोस्तों? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। अगर दांतों का इलाज करवाना है दोस्तों तो हमें ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत जाना है। अगर भ्रूण चेक करवाना है दोस्तों, भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन हम करते हैं दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। अगला है दोस्तों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों का नामकरण किया जाता है दोस्तों, यह उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला है दोस्तों सुजननकी यानी कि यूजेनिक्स, आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जातियों की उन्नति का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है दोस्तों पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी की जो हिंदी होगी दोस्तों वो है रोग विज्ञान। अगला है टॉक्सिकोलॉजी, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। टॉक्सिकोलॉजी जो है विषों का अध्ययन किया जाता है। विषों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। तालाब, पोखर, झील में जो जीव रहते हैं अगर उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों? लिम्नोलॉजी। अगला है दोस्तों मछलियों का अध्ययन या उनका पालन किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों? पिसीकल्चर के अंतर्गत। पिसीकल्चर के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। ओपियोलॉजी, ओपियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सर्पों का अध्ययन करते हैं, सांपों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारी आंखों से दिखाई ना दें, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करें, वही चीजों का या उन्हीं जीवों का हम अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है दोस्तों कैंसर या ट्यूमर। कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन जो है ओंकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओंकोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर एवं कैंसर का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों नींदों का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी के अंतर्गत। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था हमारी पहुंच जाती है या आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है दोस्तों, उसका अध्ययन हम जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन जो है दोस्तों हम मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन करते हैं। अब हाइड्रा, हाइड्रा से जो है हाइड्रोपोनिक्स बना है दोस्तों, यानी कि ऐसे प्लांट जो है, ऐसे पौधे जो है जो जल के अंदर रहते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो है जो जलीय प्लांट होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये इन सारे आगे है दोस्तों हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल, फूल, सब्जी का अध्ययन करते हैं। बहुत पूछा जाता है दोस्तों सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों? तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। अगला है दोस्तों ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कई बार लगभग 10-20 बार जो है
एग्जाम को में देखने को मिला है, रेशम कीट पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप का अध्ययन दोस्तों सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंगूर की खेती दोस्तों विटीकल्चर कहलाती है। ऐसे भी प्रश्न उठता है दोस्तों, अंगूर की खेती कहलाती है तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, या क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। अगला है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत यहां भी फा है दोस्तों, यहां भी फा है, इसीलिए फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का या डिजिट का अध्ययन किया जाता है। अंक या डिजिट, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंकों का अध्ययन दोस्तों न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन हम विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगला है दोस्तों तंत्रिकाओं का अध्ययन। तंत्रिकाओं का अध्ययन दोस्तों हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। अगला है दोस्तों हृदय का अध्ययन। हार्ट का अध्ययन जो है हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे कई हृदय संबंधी इलाज करवाने जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं दोस्तों, तो हॉस्पिटल में लिखा होता है कार्डियोलॉजी, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका इलाज होगा दोस्तों? हृदय का अध्ययन होगा, या हृदय का इलाज होगा, हार्ट का इलाज होता है यहाँ। एपीकल्चर बहुत बार पूछा गया, ये भी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जैतून की खेती की जाती है। ओलिविकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जैतून की खेती की जाती है। अगला है दोस्तों पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैलियोंटोलॉजी दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना मैंने आपको बताया आप लोगों ने एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लिया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के बारे में हमने आपको जानकारी दी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम ये, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इस समय, चाहे वो यूपीपी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे बीपीएससी जो अभी पेपर कैंसिल हुआ है दोस्तों, ट्राई 3.0 उसका पेपर हो दोस्तों, अब हम आप लोगों को एक सर्कल बाय सर्कल दोस्तों लेकर के चलेंगे दोस्तों। एक या 2 दिन में दोस्तों हम आपके लिए जो है संविधान की पूरी सीरीज लेकर के आएंगे दोस्तों। एक तरफ से पूरा हम आपको संविधान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ये सारी जो वीडियोस है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए या हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों।